हेलो बच्चों, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस। हम एसिड्स और बेसिस को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, राइट। सो व्हाट आर एसिड्स। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एसिड्स मतलब क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं, राइट। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द एसिड्स। एसिड्स मींस व्हाट। बच्चों एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड्स कैसे होते हैं, सोर टेस्ट क्यों से, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। सोर मतलब क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट। ये सोर टेस्ट के होते हैं, मतलब कैसे होते हैं, एसिड्स कैसे होते हैं, थोड़े से खट्टे होते हैं। फॉर एग्जांपल विनेगर, विनेगर अगर देखेंगे तो खट्टा होता है, राइट। या रॉ मैंगो जिसे बोलते हैं हम, वो भी क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। टेमेरिंड, टेमेरिंड भी कैसी होती है, खट्टी होती है, राइट। सो दैट इज व्हाट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। सेकंड नंबर जो पॉइंट है एसिड्स, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। जो लिटमस पेपर हम यूज करेंगे आगे देखने वाले, व्हाट आर इंडिकेटर्स। तो एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। सो वी कैन राइट दैट ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड इन एसिड। वी कैन से ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड इन एसिड। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। थर्ड नंबर जो प्रॉपर्टी है एसिड्स का, जो पीएच होता है वो हमेशा क्या होता है, लेस देन 7। तो हम लिखेंगे लेस देन 7। इसका जो पीएच होता है ये क्या होता है, लेस देन 7 होता है। मतलब पीएच हमेशा एसिड्स का क्या रहता है, 7 से कम रहता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि पीएच ऑफ एसिड्स आर लेस देन 7। 7 से हमेशा कम होता है, राइट। पीएच स्केल पे हम देखेंगे, पीएच मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये भी इसकी प्रॉपर्टीज है। थर्ड नंबर जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। ये क्या होते हैं, कोरोसिव इन नेचर के होते हैं। कोरोसिव नेचर मतलब क्या होता है, कोरोसिव मतलब वी कैन नॉट टच देम, वी कैन नॉट टेस्ट देम और वी कैन नॉट स्मेल देम। एसिड्स आर वेरी डेंजरस, दे आर वेरी पॉइजनस। एसिड्स बहुत पॉइजनस होते हैं और डेंजरस भी होते हैं। जैसे कि मिनरल एसिड्स की बात कर रहे हैं हम, तो ये जो एसिड्स है ये बहुत कोरोसिव नेचर के होते हैं। कोरोसिव मतलब उनको टच नहीं कर सकते। अगर आपने टच कर दिया तो दे कैन बर्न योर स्किन, क्लोथ्स को भी बर्न करते हैं। दैट इज व्हाई वी नेवर टच टू द मिनरल एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो दैट इज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। एसिड्स की ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर लिक्विड्स। मोस्ट ऑफ द एसिड्स क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं, लेकिन कुछ सॉलिड स्टेट में होते हैं। जैसे कि बोरिक एसिड, ये सॉलिड स्टेट में होता है। बट मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर लिक्विड्स। ये क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं, राइट। तो हम बोलेंगे मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर लिक्विड्स, ये लिक्विड होते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल भी देखते हैं। एग्जांपल ऑफ लिक्विड एसिड्स आर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट, और H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 मींस सल्फ्यूरिक एसिड। ये एसिड्स लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो दिस इज अबाउट व्हाट एसिड्स। एसिड्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स, राइट। तो एसिड्स आपको होप समझ में आया होगा। तो अब बेसिस की बात करते हैं, राइट। तो देखते हैं बेसिस क्या होते हैं। ओके, यहां तक सबको क्लियर है? ओके, चलो बात करते हैं बेसिस की। तो बेसिस क्या होते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है बेसिस का, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। बिटर इन टेस्ट बोले तो कैसे, बिटर गार्ड देखा है आपने, वो कैसा होता है, थोड़ा सा खट्टा होता है, राइट। तो बेसिस बिटर इन टेस्ट होते हैं, मतलब थोड़े से खट्टे होते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स भी बेसिस के हम देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिस आर व्हाट, बिटर इन टेस्ट। बिटर इन टेस्ट के होते हैं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेड लिटमस टर्न इनटू ब्लू, राइट, रेड टू ब्लू। बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेड लिटमस टर्न इनटू बी बेसिस इन, राइट, रेड लिटमस टर्न इनटू ब्लू इन बेसिस। तो इसे शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। थर्ड नंबर जो पॉइंट है, बेसिस आर कोरोसिव इन नेचर। बेसिस भी बहुत सारे डेंजरस होते हैं, राइट। बेसिस आर कोरोसिव इन नेचर बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होते हैं, जो लैबोरेटरी में यूज करते हैं, वो कोरोसिव नेचर के होते हैं। तो वी कैन राइट हियर कोरोसिव इन नेचर। बेसिस आर कोरोसिव इन नेचर। अभी हमने बात की थी कि एसिड्स का पीएच क्या होता है। एसिड का पीएच हमेशा लेस देन 7 होता है पीएच स्केल में, राइट। तो इसका जो पीएच होगा वो क्या होगा, मोर देन 7। तो वी कैन राइट हियर पीएच इज मोर देन 7। इसका मतलब बेसिस का पीएच क्या होता है, मोर देन 7, वो 7 से आगे रहता है, राइट। जैसे कि कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि बेसिस के कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखते हैं, राइट।
तो बेसिस आर मोस्ट ऑफ द बेसिस आर लिक्विड्स। बेसिस क्या होते हैं? लिक्विड स्टेट में होते हैं। बेसिस आर लिक्विड्स, बेसिस आर लिक्विड्स, राइट। कुछ बेसिस के एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड NaOH। NaOH मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बेसिस। ये बेसिस के एग्जांपल हैं। ये बात यहां तक आपको क्लियर है? ये जनरल प्रॉपर्टीज है एसिड्स और बेसिस की। अब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि एसिड्स में एक्चुअल में क्या होता है, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड एसिड्स इन लैबोरेटरी, राइट। सो दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। यहां तक आपको क्लियर है कि बेसिस क्या होते हैं? बेसिस आर बेटर इन टेस्ट, दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, कोरोसिव इन नेचर, pH is more than 7, और bases are what? They are in liquid state. Some bases are soluble in water, they are called alkalis. मैं यहां पे लिख देता हूं, right? Some bases, all bases are not soluble in water, huh? Remember this thing. Some bases are soluble in water. इसका मतलब कुछ बेसिस वाटर में डिसॉल्व होते हैं and they are called alkalis. उनको हम क्या बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं। मतलब वो बेसिस क्या करते हैं? डिसॉल्व होते हैं वाटर में, दे आर कॉल्ड अल्कलीज। एग्जांपल आर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि अल्कली है, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। ये क्या है? अल्कलीज है। मतलब दिस बेसिस आर सोल्यूबल इन वाटर। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बेसिस, all bases are not alkalis, all bases are not alkalis, but all alkalis are bases। देखो ये alkalis है but they are bases, right, but all जो bases है, other जो bases है वो dissolve नहीं होते, so we cannot say they are alkalis, right। यहां तक क्लियर है? तो ये था बेसिस के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं with the help of indicators। इंडिकेटर्स क्या होते हैं उसको समझते हैं, राइट। तो चलो बात करते हैं इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स क्या होते हैं बच्चों? आप लैबोरेटरी में गए और लैब में आपने देखा वहां पे एसिड है, एंड यू वांट टू चेक दैट वेदर दैट एसिड इज स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स, राइट। आपको समझना है। तो क्या आप उसमें हाथ डाल देंगे बीकर में, वाह वाह कितना ठंडा लग रहा है यार, बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा एसिड है, ऐसे करेंगे? नो, राइट। बिकॉज एसिड्स के भी दो टाइप्स होते हैं, एक मिनरल एसिड्स और एक ऑर्गेनिक एसिड, जिसके बारे में हम बात करने वाले, राइट। सो पहले समझते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स आर अ सब्सटेंस व्हिच चेंज इट्स कलर इन एसिड एंड बेसिस, राइट। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो उसका कलर चेंज करते हैं, किसमें? एसिड्स और बेसिस में। इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि उसका कलर चेंज करते हैं, किसमें? एसिड्स में और बेसिस में। सो वी कैन राइट इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस और लिक्विड्स व्हिच कैन चेंज देयर कलर इन एसिड्स एंड बेसिस। सो बेसिकली इंडिकेटर्स आर थ्री टाइप्स। इंडिकेटर तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो इंडिकेटर है वो होता है नेचुरल इंडिकेटर्स, सेकंड होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, और थर्ड नंबर होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तीन टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं। पहले हम बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की। नेचुरल इंडिकेटर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। नेचुरल इंडिकेटर को प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है, सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। दे कैन ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, जो प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, नेचर से ऑब्टेन करते हैं, राइट। तो सम ऑफ द एग्जांपल्स यू विल सी देयर। एक एग्जांपल देखते हैं कि लाइकेन प्लांट से हम बिलोंग, जो थैलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है बायोमी। कौन से? थैलोफाइटा। कौन से? थैलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है। ये नेचुरल इंडिकेटर्स वी ऑब्टेन फ्रॉम द लाइकेन प्लांट। और ये क्या होता है? ये पर्पल कलर का डाई होता है। कौन से कलर का? पर्पल कलर डाई। नेचुरल इंडिकेटर दैट इज लिटमस सॉल्यूशन व्हिच इज पर्पल इन कलर एंड व्हिच बिलोंग टू द थैलोफाइटा, राइट, व्हिच बिलोंग टू द थैलोफाइटा डिवीजन। बायोमी थैलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करता है, जो पर्पल कलर का होता है, पर्पल इन कलर। यहां तक सबको क्लियर है? तो नेचुरल इंडिकेटर फर्स्ट इज लाइकेन प्लांट व्हिच इज बिलोंग टू द थैलोफाइटा डिवीजन व्हिच इज पर्पल इन कलर। ये पर्पल कलर का क्या होता है? डाई होता है। पर्पल कलर का क्या होता है? डाई होता है। इसको याद रखना है आपको। क्या होता है? ये पर्पल कलर का डाई होता है, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, ये इसके जो स्ट्रिप बनाते हैं, स्ट्रिप पेपर, हम दो टाइप के पेपर बनाते हैं इसके। एक बनाते हैं ब्लू कलर का और एक बनाते हैं रेड कलर का, राइट। एक ब्लू कलर का हम इससे स्ट्रिप बनाते हैं और एक रेड कलर का स्ट्रिप बनाते हैं, जो छोटे छोटे स्ट्रिप हम यूज करेंगे डिटेक्ट करने के लिए एसिड्स और बेसिस को। तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। सेकंड जो नेचुरल इंडिकेटर है वो रेड कैबेज है। रेड कैबेज को भी हम यूज कर सकते हैं एज अ नेचुरल इंडिकेटर। मतलब ये भी क्या करता है? ये भी इसका कलर चेंज करता है एसिड्स और बेसिस में, तो एक नेचुरल इंडिकेटर है। थर्ड नंबर हम यूज करते हैं यहाँ पे टर्मरिक। टर्मरिक सबको पता है, हल्दी हर एक के घर में होता है। टर्मरिक इज ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर, राइट। टर्मरिक आपने बहुत बार देखा भी होगा, जब करी हम खाते हैं तो व्हाइट कपड़े पे अगर पड़ती है करी,
राइट। तो उसे हम क्या करते हैं, क्लीन करने के लिए सोप यूज करते हैं। सो सोप्स आर बेसिक इन नेचर। जैसे हम सोप यूज करेंगे उस कपड़े पे तो वो क्या हो जाएगा, दैट येलो कलर टर्न्स इनटू द रेड कलर। क्यों रेड हो जाएगा, क्योंकि इट रिएक्ट विद बेस एंड टर्न्स इनटू द रेड कलर। तो उसका रीजन है कि टर्मरिक इज आल्सो यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर, राइट। और कुछ फ्लावर्स भी हम यूज करते हैं, कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स भी हम यूज करते हैं। तो वी कैन राइट दैट कुछ some flowers also we can use to understand the substance is acidic or basic in nature। जैसे कि कुछ फ्लावर्स देखेंगे, हाइड्रांजिया, हाइड्रांजिया जैसे प्लांट्स के हम क्या यूज करते हैं, फ्लावर्स यूज करते हैं, हाइड्रांजिया। नेक्स्ट है पेटोनिया, पेटोनिया के भी हम यूज करते हैं, राइट, पेटोनिया इसके भी हम यूज करते हैं फ्लावर्स। नेक्स्ट दिया है जेरानियम, जेरानियम के भी हम यूज करते हैं, इसके भी हम फ्लावर्स यूज करते हैं, राइट। सो ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स है। कौन से इंडिकेटर्स है, ये नेचुरल इंडिकेटर्स है। इनके हम कलर पैटर्न्स यूज करते हैं और एसिड और बेसिस को डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। यहां तक सबको क्लियर है। तो ये नेचुरल इंडिकेटर की बात की हमने, राइट। तो ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स है। अब बात करते हैं सेकंड, सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, राइट। देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, राइट। नेचुरल इंडिकेटर सबको क्लियर है, जो कि ऑब्टेन किया जाते हैं कहां से, फ्रॉम प्लांट्स, जो प्लांट से ऑब्टेन करते हैं बच्चों। अब देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। 2 नंबर का जो दिया है सिंथेटिक दिया है। सिंथेटिक का मतलब तो सबको पता है, व्हाट इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। द इंडिकेटर्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम लैबोरेटरी और फ्रॉम इंडस्ट्रीज, राइट, दे आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। जो इंडस्ट्री से हम ऑब्टेन करते हैं या इंडस्ट्री में इसको बनाते हैं, दे आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सो डेफिनेशन इज व्हाट, द इंडिकेटर्स आर ऑब्टेन और कैन बी मेड इन द इंडस्ट्रीज, दे आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। 2 एग्जांपल्स है सिंथेटिक इंडिकेटर्स के। फर्स्ट है फिनोल्फथैलीन, क्या है, फिनोल्फथैलीन, फिनोल्फथैलीन को हम यूज करते हैं। और सेकंड जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स है वो है मिथाइल ऑरेंज, क्या है, मिथाइल ऑरेंज। इसके नेम से आपको पता चल रहा होगा कि मिथाइल ऑरेंज कौन से कलर का होता है, इट इज इन ऑरेंज इन कलर, राइट, ऑरेंज कलर का होता है। और फिनोल्फथैलीन सॉल्यूशन कैसे होता है, फिनोल्फथैलीन सॉल्यूशन कलरलेस होता है। कैसे होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है। और ये ऑरेंज कलर का होता है। कौन से कलर का, ऑरेंज कलर का। तो ये 2 है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जो कि हम कहां पे बनाते हैं, इंडस्ट्री में बनाते हैं। कहां पे बनाते हैं, इंडस्ट्री में इनको बनाते हैं। थर्ड नंबर का जो है हमारा इंडिकेटर्स के बारे में, दैट इज व्हाट, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्यों बोला जाता है, इंडिकेटर्स, इसे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट गिव्स स्मेल। ये क्या करता है, स्मेल देता है, इट गिव्स स्मेल, ये स्मेल देता है एसिड्स और बेसेस में, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये क्या करते हैं, स्मेल देते हैं, किसमें, एसिड्स और बेसेस में। सम ऑफ द एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का। फर्स्ट एग्जांपल है ऑनियन, ऑनियन जो है वो क्या करता है, स्मेल देता है, राइट। सेकंड है वैनिला एसेंस, तो वैनिला इज आल्सो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, क्योंकि ये भी क्या करता है बच्चों, स्मेल देता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है, बढ़िया, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि ये कलर कैसे चेंज करते हैं, राइट। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अभी हमने देखा था इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो इंडिकेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और olfactory indicators. Natural indicators are obtained from plants, from nature, and they can change their color in acidic and basic solutions, right? They are purple color dye. Second हमने देखा था कि synthetic indicators they are made in the industries, right? Phenolphthalein और methyl orange. और third हमने देखा था that is olfactory indicators. Olfactory indicators give smell in acidic and basic solutions, right? So let's start. First बात करते हैं यहाँ पे indicators में, indicators in एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। फर्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस पेपर, राइट। लिटमस पेपर क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है जो पर्पल कलर के होता है। कौन से कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, राइट। इससे हम 2 स्ट्रिप ऑब्टेन करते हैं, एक ब्लू कलर की और एक रेड कलर की, बराबर। तो ब्लू कलर टर्न्स इनटू रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चों, ब्लू कलर टर्न्स इनटू द रेड कलर, राइट। ब्लू कलर की जो स्ट्रिप है डिप कर देंगे एसिड में तो रेड हो जाएगी। ओ इट मींस इट इज एसिडिक इन नेचर। ये कौन से नेचर का, एसिडिक नेचर का है। और बेसिक सॉल्यूशन को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, रेड कलर हो जाएगा ब्लू, मींस रेड कलर, रेड स्ट्रिप इज टर्न इनटू द ब्लू इन कलर, सो वी कैन ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ
लिटमस पेपर। सेकंड नंबर है टर्मरिक। सबको पता है टर्मरिक क्या होता है, हल्दी होता है, राइट। हल्दी हल्दी लगाते हैं नहीं बेटा शादी के टाइम पे, हाँ, तो वो हल्दी होती है ना। तो हल्दी अगर हम यूज करते हैं एसिड और बेस के लिए, तो एसिड्स में कोई भी चेंज नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज। यहाँ पे क्लियरली लिख दिया मैंने, इट मींस इट विल बिकम येलो इन कलर, राइट। तो ये कौन सी कलर की रहेगी, इट्स स्टिल येलो इन कलर, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज इन एसिडिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में रेडिश ब्राउन हो जाएगा, जो टर्मरिक येलो कलर की है, इट टर्न्स इनटू द रेडिश ब्राउन कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। थर्ड नंबर इज रेड कैबेज। रेड कैबेज इज आल्सो नेचुरल इंडिकेटर, रिमेंबर दिस थिंग। रेड कैबेज इज नेचुरल इंडिकेटर। जो रेड कैबेज है ये यहाँ पे क्या कर देगी, पर्पल कलर दे देगी और इट बिकम्स रेड, राइट। तो ये रेड की रेड ही रहेगी, नहीं तो पर्पल कलर यहाँ पे थोड़ा सा दे देगी हमें एसिडिक सॉल्यूशन में, राइट। बेसिक सॉल्यूशन में तो यहाँ पे पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। यू कैन सी देयर इट टर्न्स इनटू द ग्रीन कलर, इट मींस रेड कैबेज टर्न इनटू द ग्रीन कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। बेस में पूरा ग्रीन हो जाएगा, राइट। तो ये बात कर दी हमने यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर्स की, ये पूरे जो थे नेचुरल इंडिकेटर्स है, राइट। अब बात करते हैं कौन से, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ये कौन से इंडिकेटर है बेटा, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक मतलब जो इंडस्ट्री से ऑब्टेन करते हैं, राइट। तो फर्स्ट है उसमें फेनोप्थेलिन। तो फेनोप्थेलिन इज कलरलेस, सो देयर विल बी नो चेंज इन एसिडिक सॉल्यूशन। ये ऑलरेडी कलरलेस होता है, सो इट्स स्टिल कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन, राइट। तो ये कलरलेस ही रहेगा, किसमें, एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस रहेगा। और बेसिक सॉल्यूशन में ये हो जाएगा पिंक कलर का। कौन से कलर का, पिंक कलर का हो जाएगा। इट मींस फेनोप्थेलिन there will be no change in acidic solution and it turns into the pink color in basic solution, right. Second synthetic indicator है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज से क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पे रेड हो जाता है। क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, किसमें, एसिडिक में। इट मींस मिथाइल ऑरेंज टर्न्स फ्रॉम ऑरेंज टू रेड। और बेसिक सॉल्यूशन में यहाँ पे येलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, पीला पीला हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज पूरा पीला हो जाएगा, राइट, येलो हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। ये तीनों जो दिए हैं बेटा, ये कौन से है, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर है। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर है, कौन से, ऑल फैक्टरी। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर मींस व्हाट, इट गिव्स स्मेल इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, राइट। तो ऑनियन और वैनिला, जो वैनिला एसेंस है और ऑनियन है, ये दोनों भी क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे स्मेल देते हैं। कौन सी स्मेल देते हैं बेटा, देखो यहाँ पे ये स्मेल देते हैं पंजेंट कलर की स्मेल, राइट। जो पंजेंट स्मेल होती है वैनिला की, राइट। वैनिला क्या करता है, यहाँ पे स्मेल देता है, राइट। यहां तक सबको क्लियर है, यस और नो, ओके, यहां तक क्लियर है, ओके ठीक है, ये नहीं चाहिए था। देखो ऑनियन और वैनिला इट गिव्स स्मेल इन एसिडिक सॉल्यूशन, और बेसिक सॉल्यूशन में यहाँ पे स्मेल नहीं देगा, कोई भी स्मेल बेसिक सॉल्यूशन में आपको नहीं मिलेगी वैनिला और ऑनियन की, राइट। लास्ट नंबर का जो है क्लो ऑयल, ये भी ऑल फैक्टरी इंडिकेटर है। क्लो ऑयल, क्लो ऑयल को क्या करना है, आपको एसिड और बेस में थोड़ा थोड़ा डाल देना है। यू विल गेट द डिफरेंट ऑर्डर इन बोथ, आपको अलग अलग स्मेल मिलेगी, किसमें, एसिड और बेस में। किसकी, क्लो ऑयल की। When we put a few drops of clo oil in acid and base, you will get the different order in acids and bases. So these all about the indicators. ये 3 indicators are natural, these 2 indicators are synthetic indicators, and these 3 indicators are olfactory indicators, which is used to detect whether substance is acidic or basic in nature. Acidic है या basic है, उसको हम समझ सकते हैं with the help of these indicators. तो ये याद रखना है कि लैबोरेटरी में जब भी जाएंगे तो कोई भी एसिड और बेस को टच नहीं करना है, टेस्ट नहीं करनी, ना स्मेल करना है, राइट। हमें सूंघने की आदत होती है लेकिन उसको सूंघना नहीं है, नहीं तो क्या हो जाएगा बेटा, नाल जल जाएगी, राइट। तो ये यहां तक सबको क्लियर है, इंडिकेटर्स पूरा क्लियर है, ओके सर पूरा का पूरा क्लियर है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एसिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स से हम स्टार्ट करते हैं, राइट। तो आते हैं एसिड्स पे।